ये जो तासुब आज फैला हुआ, ये जहर फैला हुआ, ये आज का नहीं है, ये बाप दादाओं की पुश्त में भी इनके मौजूद रहा है। इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ जहर मुशरिकीन के दिलों में ये बहुत पुरानी चीज है, नई नहीं है, बहुत पुरानी चीज है। तासुब दिलों के अंदर कुरन रखना और कभी एक्सेप्ट ना करना, ये सरकार गरीब नवाज जिस दिन हिंद में कदम रख रहे हैं उसी दिन से आपने इसको फेस किया है, उसी दिन से आपने इसको देखा है। और वहां बरदरान मिल्लत इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला हबीबिहिल मुस्तफ़ा, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मअदनिल जुदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल बलीग़, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुश्रा फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरह, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। हज़रात, कुरान अज़ीम की आयात बय्यिनात ये बबांगे दुहल हमें ऐलान करती हैं कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको दुनिया की किसी भी बड़ी ताकत का कोई खौफ नहीं होता और न ही किसी बड़ी पावरफुल ताकत को देख करके वो घबराते हैं, कभी ऐसा नहीं होता। कुरान उनके मुतालिक ऐलान कर रहा है। और ये होते कौन हैं जो बिल्कुल बेखौफ होकर जिंदगी गुजारते हैं? वो अल्लाह के औलिया की जमात है। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम, जो अल्लाह के वली हैं। वली कौन होता है? वली के कई माने हैं, दोस्त के भी हैं, मददगार के भी हैं, गुलाम के भी हैं, मौला के भी हैं, आका के भी हैं। यहाँ पर जो अल्लाह के औलिया का माना लिया जाता है वो अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के महबूब। वजह यह है कि जो पैदा होते ही दुनिया में अल्लाहु अकबर की आवाज़ सुन करके आया हो, जिसका मतलब ये होता है अल्लाह सबसे बड़ा है। जब भी हमारे घर बच्चा पैदा होता है, किसी भी मुसलमान घर में, उसके कानों में सबसे पहली जो आवाज़ हम देते हैं वो अज़ान की, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। और मुसलमान की ज़िंदगी जब ख़त्म होने को आती है, हमारी रूह निकल जाए और हमें कफन देकर जनाजा लाकर इमाम के सामने रखा जाता है, इमाम फिर हमारे जनाजे पर सबसे पहली तकबीर जो बांधता है अल्लाहु अकबर कहकर, अल्लाह सबसे बड़ा है। मुसलमान की ये जिंदगी इस बात के बीच में है कि आया था दुनिया में अल्लाहु अकबर कहते हुए और जा भी रहा है दुनिया से तो अल्लाहु अकबर कहते हुए। जो अल्लाह को सबसे बड़ा मानता हो तो फिर दुनिया की कौन सी ऐसी ताकत है जो उसे खौफजदा कर सके, उसे कौन सी ताकत है जो डरा सके। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं कि गफलत में आकर के वो किसी और को बड़ा समझ लेते हैं, कभी हालात को बड़ा समझते हैं, कभी तख्त व ताज को बड़ा समझ लेते हैं, कभी ताकत व कुव्वत को, फौज को, निजाम को, इनका रौब अपने सीने पर डाल करके जीने लग जाते हैं। जबकि अल्लाह ताला फरमाता फला तख्शौहुम वख्शौनी, उनसे मत डरो, मुझसे डरो। अल्लाह का खौफ जिसके दिल में आ गया, अल्लाह उसको हर खौफ से आजाद करता है, हर खौफ से आजाद करता है। हम हिंदुस्तान के जुमला मुसलमान जितने भी हैं, एक मर्द कलंदर, मर्द दुर्वेश सईदी सरकार मोइनुद्दीन हसन चिश्ती गरीब नवाज के इस हिंद में रहते हैं। जाहिर सी बात है कि उनकी सीरत हम सब के लिए एक बहुत बड़ा मिसाल राह है, बहुत बड़ा नमूना अमल है। आपको पता है गरीब नवाज को हिंदल वली कहा जाता है। वजह यह है कि वली का हिंदुस्तान है, ये नहीं है कि हिंदुस्तान का वली, बल्कि ये पूरा हिंद ही वली का है। दरबार गरीब नवाज से हिंदुस्तान को जोड़ा गया है। सुल्तानुल हिंद भी कहा गया, सुल्तानुल औलिया भी कहा गया। लेकिन जानते हैं उनके आने का रास्ता इतना पेचीदा था। वो सन 583 की बात थी, 583 हिजरी चल रही थी, जब आप हरम काबा से निकलकर मदीने तैयबा जा रहे थे। उस वक्त आपकी उम्र तकरीबन 45 साल के आसपास की थी। निहायत ही इबादत गुजार, तकवा शिआत, 20 साल अपने पीर मुर्शिद की खिदमत करके वो हरम काबा में पहुंचे थे। 20 साल के बाद जब मस्जिद नबवी में गए तो अजीब सी कैफियत थी। सलाम किया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में तो जवाब कब्र अनवर से आया, वालेकुम सलाम या मुइनुद्दीन शेखुल बर्र वल बहर, ऐ मुइनुद्दीन तुझ पर मेरी सलामती हो, अल्लाह की सलामती हो जो खुशकियों का भी और तरियों का भी तुझे इमाम बनाया गया है। और आवाज ये नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार से सुनने वाली आवाज थी। आप घबराए थे, थोड़ा सा सरासीनगी थी। ये हिंदुस्तान की तरफ इशारा करके मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुझे हिंद की विलायत दी जाती है। उस वक्त तक सरकार गरीब नवाज को न हिंदुस्तान आना कभी हुआ था, न हिंदुस्तान के इलाकों को आपने कभी देखा था, क्योंकि सजिस्तान जो यहाँ से काफी दूर है, अफगान के करीब एक इलाका संजर, जहां पर आपकी विलादत हुई, वहां से निकल करके आप निशापुर में आबाद रहे। उसके बाद 40 साल के बाद हरम काबा और हरम मदीना में रहे। लेकिन अचानक ये बात कि तुम्हें हिंद की विलायत दी जाती है, एक ताज्जुब वाली बात है। नई जगह पर भेजा जा रहा है। आप दोबारा शाम में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर हुए और सलाम पेश करने के बाद, क्योंकि ये खुशी की बात तो सबके लिए थी कि हिंदुस्तान को अल्लाह ताला एक अजीम वली भेज रहा है, लेकिन जिसको भेजा जा रहा है वो बेकरार था, बेचैन था, क्योंकि न रास्ते पता है, न मुल्क के हालात मालूम है। बारगाह मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दोबारा जब हाजिरी हुई, अर्ज किया आका आपका हुक्म
उसकी तामील के लिए बंदा हाजिर है, लेकिन ना ये फकीर हिंदुस्तान के रास्ते देखा है, ना वहां के हालात मालूम है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार में ये अपनी बिपता सुना रहे थे, दास्तान गम सुना रहे थे, गुनूदगी तारी आ गई, यानी नींद सी कैफियत आ गई। और बारगाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक दीवार पर टेक लगाकर जैसे ही आपकी आंखें बंद हुई, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और इशारा फरमाकर पूरे हिंदुस्तान के नक्शे आपके सामने खोल कर रख दिए। और फिर गरीब नवाज को यह बताया भी किस जगह से तुम्हें सफर करना है, कैसे तुम्हें जाना है और कहां तुम्हारा मस्कन होगा। सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं, उस एक ख्वाब में मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हाथ में अजमेर के पहाड़ भी देख लिए, वहां के किले भी देख लिए थे जो मौजूद थे। और उसके बाद फिर किस बात का खौफ है, किस बात का डर है, जिन्होंने रास्ते बताए हैं वो हादी रसूल, वो हादी आलम है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं पूरी कायनात को रास्ता दिखाने के लिए। और जिन्होंने गरीब नवाज को हिंद का रास्ता बताया हो, फिर डर किस बात का। जब आप बेदार होते हैं तो अपने साथ 40 कुतुब उस औलिया कराम की जमात लेकर मदीना तैयबा से सफर के लिए निकले थे। मेरे अजीजों, अब बात यहाँ आती है, इसीलिए मदीना तैयबा से ये पूरा प्लान हुआ है, मदीना तैयबा से भेजा गया है, मदीना तैयबा से प्लेसमेंट हुआ है। इसी वजह से आज तक तारीख गरीब नवाज को अताए रसूल कहती है। अताए रसूल है, रसूलुल्लाह की अता है, हिंदुस्तान वालों के लिए खास अता है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जब वो सफर के लिए निकले सन 83 से चले थे तो यहाँ हिंदुस्तान पहुंचते पहुंचते आपको 87 यानी 4 साल का अरसा लग गया था। 4 साल के अरसे के बाद आप पहुंचे मेरे अजीजों, न प्लेनों का सफर न जहाजों का सफर कि उड़ करके इधर से उधर आ गए, वो तो पैदल काफिला निकला था, दुर्वेशों का काफिला था। और वहां मदीना तैयबा से निकलकर बगदाद पहुंचे, बगदाद में औलिया कामिलीन की सोहबत पाई, वहां से फिर निशापुर, फिर उसके बाद हरात और अफगान के इलाके होते हुए लाहौर पहुंचे। लाहौर में सरकार दाता गंज बख्श आलम रहमतुल्लाह तआला अलैह के दरबार में चिल्ला कशी फरमाई, वहां से दिल्ली पहुंचे। यहाँ ये पूरा जो रास्ता है 4 साल का मेरे अजीजों तारीख में है। सरकार गरीब नवाज जिस रास्ते से चलते जाते थे, जो काफिर या मुशरिक भी देखता वो दायरे इस्लाम में दाखिल हो जाता था। नूर इलाही, नूर वहदत का टुकड़ा आपकी जबीन अक़दस पर ऐसा चमकता था कि लोग जो आते वो फिर आपकी सोहबत से दूर कोई जाता नहीं था। दिल्ली में जहां आप आए, ये एक अजीब इत्तेफाक है, उस वक्त खांडे राव एक बड़ा राजा था, उसका किला था, उसके सामने ही आपने पड़ाव डाल लिया। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ये दास्तान, ये तारीख, वहां पर आपने अपना पड़ाव डाल लिया। और इन बुत परस्तों के लिए बड़ा पेचीदा मसला था कि एक दुर्वेश आया है। एक बात मैं आपको बताऊं, ये जो तासुबात फैला हुआ, ये जहर फैला हुआ, ये आज का नहीं है, ये बाप दादाओं के पुश्त में भी इनके मौजूद रहा है। इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ जहर मुशरिकीन के दिलों में ये बहुत पुरानी चीज है, नहीं है, बहुत पुरानी चीज है। तासुब दिलों के अंदर कुड़न रखना और कभी एक्सेप्ट ना करना, ये सरकार गरीब नवाज जिस दिन हिंद में कदम रख रहे हैं उसी दिन से आपने इसको फेस किया है, उसी दिन से आपने इसको देखा है। और वहां पर खांडे राव की जमात ने बहुत कोशिशें की कि ये दिल्ली में दाखिल हुआ, यहीं से इनको खत्म कर दिया जाए, निकाल दिया जाए। लेकिन अजीब इत्तेफाक यह है कि ये जो जमात आई थी सरकार गरीब नवाज के साथ, न इनके हाथों में तलवार है, न भाले हैं, न चाकू है, न छुरी है, ये तो गुदड़ियां पहनी हुई दुर्वेशों की जमात थी। गुदड़ियां पहनी हुई दुर्वेशों की जमात जो झोले में सूखी रोटी रखते थे और पानी में भिगो कर खा लिया करते थे। इनके पास ना कोई हथियार है, ना कोई सामान है, हर सामान जंग है। इनको निकाला जाए तो किस बात से निकाला जाए, हिम्मत भी ना होती थी। यहां तक कि जो आपको वहां से जाने की बात करने के लिए आता था, थोड़ी देर महफिल में बैठता और खड़ा रहता और कलमा पढ़कर फिर मुशर्रफ इस्लाम हो जाता था। दिल्ली के अंदर एक दिन के अंदर 1000 लोग इस्लाम में दाखिल हुए थे। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने तलवार से इस्लाम में दाखिल नहीं किया है, ना ही किसी को डरा धमका करके। वो सूखी रोटी खाने वाले किस बात से डराते लोगों को? उनके पास कौन सा एटम बम था? यहाँ मौजूद जो राजे महाराजे थे उनके पास फौज भी थे, हाथी भी थे, घोड़े भी थे, सब कुछ था। लेकिन आने वाला मर्द कलंदर क्या लेकर के आया था, तारीख में बताया जाता है। ये वो जमाना था जब शिहाबुद्दीन गौरी हिंद के ऊपर हमले करके यहाँ पर आने की कई मरतबा कोशिश किया। ये अफगान का बादशाह था शिहाबुद्दीन गौरी, जब हिंदुस्तान पर कई मरतबा हमले करके नाकाम लौट रहा था, बीच रास्ते में इन फकीरों की जमात से बादशाह की जमात की मुलाकात हो गई। सिपाही जा रहे थे शिकस्त खाकर और ये दुर्वेशों का काफिला इधर आ रहा था। देखा पहचानी सी सूरतें लगती हैं, जाकर के एक सिपाही ने पूछा, बाबा आप लोग कहां जा रहे हैं? तो बाबा जो जमात में आ रहे थे उन्होंने कहा हिंदुस्तान फतह करने जा रहे हैं। बड़ी बात है, गुदड़ियां पहने हुए, पैबंद लगे कपड़े हैं, झोलियां लटकाए हैं। और उसने देख करके क्या कहा, हमारा सिपाही ने कहा, ये देखते हो हमारे बादशाह की फौज है, इसमें हाथी घोड़ों की तादाद देखो, जरा सामान्य जंग तो देखो, इसमें नेज़े तलवारों की छनक तो देखो, और आप ये चंद फकीरों की जमात लेकर हिंद फतह करने की बात कर रहे हैं। तब सरकार गरीब नवाज के कानों में आवाज आई तो आपने कहा, उससे कह दो फर्क यही है, तुम जब लड़ने के लिए जाते हो तो यही हाथी घोड़े और तलवारों के भरोसे जाते हो, मोइनुद्दीन सिर्फ अल्लाह उसके रसूल के भरोसे जा रहा है। हमारे पास जो ताकत है वो अल्लाह उसके रसूल के साथ होने की ताकत है। आज के जमाने में गरीब नवाज का यह जुमला हमारा हौसला बढ़ा देता है, कोई हो या ना हो अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। हालात जितने भी बदलते जाएं, लेकिन मेरे अजीजों अल्लाह हय्य क़य्यूम हर चीज को देख रहा है, उससे कोई चीज गाफिल नहीं है। बाज लोगों ने ये शोशे छोड़ना शुरू कर दिए कि अब इनका मुस्तकबिल क्या होगा, अब इनका फ्यूचर क्या होगा, नई हुकूमतें आएंगी, नया निजाम आएगा, अब तुम्हारी न मस्जिदों की खैर है, न मीनारों से आवाज आएगी, न तुम्हारी अजानों का और न ही तुम्हारे नमाजों का कुछ फ्यूचर है। ये सब बातें उन लोगों के जरिए से आ रही है जो किसी के फजला खार है या किसी के इलेक्शन के पैसे खाए हुए लोग हैं। मैं कहता हूं जो सच्चा मोमिन है वो इस बात पर अहद करता है करबला की सरजमीन पर भी अजान की आवाज बंद ना हो सके।
की थी, जहां बहता खून भी बता रहा था इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। आज ये हालात अगर हमारे मुवाफिक नहीं है तो मेरे अजीजों, नस्लों में कोई तो आएगा जो सलाहुद्दीन बनकर के उभरेगा, नस्लों में कोई तो आएगा जो गरीब नवाज का गुलाम बनकर मोइनुद्दीन बनकर के निकलेगा। इसलिए कि हालात हर वक्त एक तरह के नहीं होते। हमने तारीख देखी है और रब ताला का कानून है, कभी बादशाहों को फकीर बना देता है और कभी फकीरों को बादशाह का मनसब अता कर देता है। जब सरकार गरीब नवाज दिल्ली के सरजमीन पर आप बैठे हुए थे अपने सूफिया की जमात के साथ, एक दस्तरखान लगा हुआ था, दस्तरखान लगा हुआ है, औलिया इकराम की जमात है, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। दिल्ली में उस वक्त हालात अजीब थे। एक छोटा सा लड़का जिसकी उम्र 13 या 14 साल की नहीं होगी, वो अपने हाथ में खटोरी और एक तीर और तरकश लेकर के सामने से जा रहा था। औलिया की नजर उस पर पड़ी, सरकार गरीब नवाज ने नजर उठाकर देखी। आप सामने से मजमे से जाने वाले बच्चे बहुत सारे होते हैं, कोई आया गया, लेकिन गरीब नवाज ने नजर उठाकर देखा और फिर सूफिया की जमात से कहा कि देखना ये कल दिल्ली का बादशाह बनकर के निकलेगा, हिंदुस्तान की पूरी सल्तनत इसके पास होगी। तारीख में मौजूद है गरीब नवाज की जुबान से निकला हुआ ये जुमला। वो लड़का कोई और नहीं था, सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश, जो हिंदुस्तान का ताकतवर बादशाह बनकर के निकला था। अब वो जिसको चाहे नवाज दे और जिसको चाहे उठा दे। अजीजान गिरामी वक़ार, हमारी इम्तिहान की घड़ी चल रही है, हमारे हालात अभी यानी बैक की तरफ अगर जा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि खत्म हो गए। हम ये देखते रहेंगे और रब ताला की मदद का इंतजार भी करेंगे। हमारे साथ जो कुछ भी जुल्म हो या नाइंसाफी हो, हर एक चीज के लिए हम इतना ही कहते हैं ये वक्त भी गुजर जाएगा, रात हमेशा नहीं होती, सुबह का उजाला जरूर आएगा, सुबह का उजाला आएगा। अजीजान गिरामी वक़ार, सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वो जुमला याद रखो, हम अल्लाह और उसके रसूल के भरोसे जीते हैं, अल्लाह और उसके रसूल के भरोसे जीते हैं। ताकतें, कुव्वतें या तख्त और ताज हमारे मुखालिफ हो जाए तो ये नई बात नहीं है, इस्लाम के साथ ये हर बार होता रहा है, इससे पहले भी हुआ है। हालात हमारे मुखालिफ रहे, औलिया कामिलीन की जमातें देखिए, अहले बैत अथहार, रसूलुल्लाह की आल, इतने मैं आपको शहादत के वाकयात अगर बता दूं, आपको तो सिर्फ एक करबला मालूम होगा, एक करबला सुना होगा कसरत से, लेकिन जानते हो रसूलुल्लाह की आल में से कई ऐसे साहबजादे हैं जिनको जेलों में एक साल नहीं 7 साल 8 साल तक बंद रखा गया। इमाम मूसा काजिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को 7 साल तक जेल में रखा, जंजीरों से बांधा और जहर देकर के उनको शहीद किया गया है। हज़रत इमाम मोहम्मद बिन हसन अस्करी 20 साल तक जेल में काटे हैं। ये रसूलुल्लाह के घर वालों की बात कर रहा हूं। सैयदना ज़ैद शहीद जिनको सूली पर चढ़ा दिया गया था, ये इमाम हसन मुज्तबा की औलाद में से है। ये सारे खूनी दास्तानें यहाँ इस्लाम की तारीख में मौजूद है। जब इस्लाम उस वक्त नहीं रुका तो अब क्या खाक रुकेगा? इस्लाम अब नहीं रुकना है, क़यामत तक इसकी हिफाजत अल्लाह करीम फरमाएगा, अल्लाह करीम फरमाएगा। हम जैसे आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन इस्लाम को फलना फूलना है, ये फलता फूलता ही रहेगा इंशाअल्लाह। आपकी जिम्मेदारी इतनी है, आपकी इतनी जिम्मेदारी है, हालात देख करके बच्चों को ये ना कहना कि बेटा आप जैसे हालात चल रहे हैं वैसे ही चलते रहो, नहीं, अपने बेटों को तरगीब देना कि बेटा आज हम इम्तिहान की घड़ी में है, कल अगर अल्लाह ने हालात अच्छे कर दिए तो याद रखना जिस जगह बुतकदे बने हमारी मस्जिदों को तोड़कर इंशाअल्लाह वहां से अजान की आवाज फिर से गूंजेगी, अजान की आवाज आए। ये बच्चों को नसीहत होनी चाहिए, हमारी तारीख मिटाने से मिटती नहीं है, एक दौर आएगा फिर जब अल्लाह करीम चाहे तो ये तारीख खुल करके लोगों के सामने आए। हम किसी पर जुल्म करने की इजाजत हरगिज नहीं देते, और साथ ही इस्लाम ये भी कहता है जुल्म हो जाए तो सहने की इजाजत भी नहीं है। आपको हक बात बोल कर जाना है, हक बात पहुंचा करके जाना है। बोलने में क्या है, हमारी जुबान काटी जाएगी, हमारी गर्दन मारी जाएगी, लेकिन हक बात की हिफाजत नस्लों तक मुंतकिल करना अल्लाह करीम की तरफ से बहुत बड़ा इनाम है, इसका बहुत बड़ा इनाम है। ये तो हम कर ही सकते हैं, हमारी नस्लों को ये बात बताएंगे इंशाअल्लाह नज़ीर। ये गरीब नवाज का हिंदुस्तान कल भी था, आज भी और हमेशा रहेगा इंशाअल्लाह। सरकार गरीब नवाज का फैलाया हुआ ये चिराग कभी फूंक के फूंकों से बुझाया तो नहीं बुझाया जा सकता। आप दिल्ली की सरजमीन से जब अजमेर मोहल्ला पहुंचे थे, ये तकरीबन 7 महीने का सफर था गालिबन। इस सफर के दौरान कई हजार लोग इस्लाम में दाखिल हुए थे, और आपको उसके बाद की तारीखी हालात मालूम है। जादूगरों ने मुकाबला किया, राजाओं महाराजाओं ने, बादशाहों ने मुकाबला किया, और फौज ने मुकाबला किया, न जाने कितने लोग। एक बार तो ऐसा हुआ कि अन्ना सागर के उस पहाड़ी पर आप जिक्र में मशगूल थे, राजा ने कई मरतबा ये सोचा कि इनको मार करके या किसी तरह से भगाए, लेकिन जब नहीं हुआ तो राजा से किसी ने कहा ये मंत्र वाला कोई फकीर है, इसका तोड़ मंत्र वाले से ही होगा। तो उस वक्त जो बहुत बड़ा उनका एक मंत्र जाप करने वाला पुजारी था, उस वक्त उसको उस तारीख में उसका नाम रामदेव बताया गया है, ये वाला नहीं है, उस जमाने का था। और उसको राजा ने जाकर कहा, वो कभी किसी से मुकाबले के लिए आया नहीं था, उसने हामी भर ली कि हाँ ठीक है, मैं जाऊंगा, देखता हूं कौन फकीर आया है हमारी इस धरती पर, और मैं जाप करूंगा, अगर जादू है तो जादू से मैं काट दूंगा। उसने तकरीबन अपने साथ 400 या 500 पुजारियों को लिया, और जब वो आया तो सरकार गरीब नवाज के साथ 2 खादिम थे, आपके साथ सिर्फ 2 खादिम बैठे हुए थे। कहा कि हुजूर बहुत बड़ा मसला है, पुजारियों का जादू हम पर हमला आवर है, उनका जादूगर हमला आवर है, और मुकाबले के लिए वो लोग मैदान के करीब आ चुके, पहाड़ के नीचे हैं, आप अपने चिल्लागाह से उठते हैं जहां पर आप इबादत कर रहे थे। कहा ठीक है हम जाते हैं। और उसके बाद सरकार गरीब नवाज ने कहला भेजा अपने खादिम से, कहो कि वो अपना मंत्र पढ़े, हम अपना मंत्र पढ़े, वो अपना मंत्र पढ़े जो भी उनके जादू का है। अब जब वो पंडित ने, पुजारी ने देखे बगैर अपने सारे पुजारियों से कहा कि जैसे ही वो दुर्वेश आएगा, वो फकीर आएगा, हमारा ये मंत्र है, ये पढ़ना, वो आग में भस्म हो जाएगा, दुनिया देखेगी। सबों ने कहा ठीक है, लेकिन अभी किसी ने देखा नहीं था। लेकिन जैसे ही वो अपनी झोपड़ी से ये मर्द कलंदर जलवे रसूल लेकर के निकला था,
जमाल रसूल लेकर निकला था। बेटा है किसका? हसन और हुसैन का बेटा है, फातिमा जहरा का बेटा है। जैसे ही बाहर आए, वो मंत्र जो सिखाया गया था सबके करीब करीब आए। 400 लोगों ने वो गरीब नवाज की पेशानी को देखकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। और मंत्र क्या था? उनकी जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। लोगों ने कहा ये इधर कैसे आ गया कलमा? और जाकर उस रामदेव से कहा गया, उसने कहा कि ये 400 के 400 लोग तो कोई और ही कलमा पढ़ रहे हैं, कोई और ही कलमा पढ़ रहे हैं। वो उतर करके आया हाथी के कजावे से नीचे, और सरकार गरीब नवाज को देखा तो उसने कहा ये झूठ नहीं कह रहे, मैं भी वही पढ़ता हूं जो ये पढ़ रहे हैं। आपको तारीख में पता हो कि इसका नाम सरकार गरीब नवाज ने शादी देव रखा और अपने मुरीदीन में शामिल फरमाया, और जिंदगी भर सरकार गरीब नवाज के खुलफा में और आपके खादिमों में शामिल रहा। ये तलवार से और चाकू भाले नेज़े से नहीं किया गया था, वो नूरे मुस्तफा की जलवागरी थी। जहां नजर उठाया वहां के दिलों की कालक को दूर करके उनके दिलों को भी रोशन फरमा दिया था। आज हम भी यही तमन्ना करते हैं, अजमेर इसीलिए जाते हैं कि एक नजर हम गरीबों पर पड़ जाए और दिल का कालक और दिल की कालक निकल जाए और फिर दिल चमकने लग जाए, क्योंकि अल्लाह के वलियों की नजर जहां पड़ती है वह जगह भी रोशन और ताबनाक हो जाया करती है। मौला करीम सरकार गरीब नवाज की निस्बतें जिंदगी भर हमारे साथ कायम व दायम रखे, और फिर अपनी नस्लों को भी अल्लाह ताला उनकी गुलामी में शामिल रखे। अजमेर हम जा ना सके, लेकिन यहां से हम ये इल्तिजा करेंगे गरीब नवाज के दरबार में, ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। तेरे दर की ये करामत देखी है बारहा, तेरे दर की बारहा ये करामत देखी है। गरीब आए और हो गए गरीब नवाज। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।